सशक्त भारत चैनल में आपका स्वागत है। मैं हरिकेश्वर राम और मेरे साथ है वेटरन एक्टिविस्ट गजेंद्र मांझी जी, जो सामाजिक कार्यों में लगातार जूझे रहते हैं। तो गजेंद्र जी, आज का स्थिति ये है कि एनडीए तो था ही और इंडिया बन गया। बिहार में इंडिया में 7 दल है। तो चुनाव में क्या लगता है कि आपका क्या असर मान लीजिए हो सकता है ये दोनों गठबंधन के बीच जो रहा, आप उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, पहले एनडीए और यूपीए बिहार में था, दो घटक तो था ही, पहले से ही था। लेकिन इधर हार के दिनों में एक इंडिया का नए फिनोमेना आया है और बिहार का जो सामाजिक स्थिति है कि यहाँ जाति आधारित लीडर होते हैं। बिहार में खास करके जातीय पोलराइजेशन, जातीय लीडरशिप, जातीय, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और एनडीए का जो बिहार में, इंडिया का जो बिहार में पोजीशन है, वह मुख्य रूप से लालू और नीतीश कुमार जी हैं और एक्स्ट्रा में कांग्रेस है। माले भी तो है। हाँ, माले भी हैं। माले के भी अपनी एक जनाधार है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम जातीय ध्रुवीकरण देखते हैं, जो बिहार में जातिवादी ध्रुवीकरण होते रहा है। तो एनडीए के अंतर्गत में उपेंद्र कुशवाहा भी आने वाले हैं। आ गए मीटिंग में थे। हाँ, आपको मुकेश सहनी पता नहीं है उनका। हाँ, उनका तो पता नहीं है, लेकिन घूम फिर के वो हमें भी लग रहा है कि एनडीए में ही आएंगे। मांझी जी भी अपने चले गए उसी में। हाँ। भारतीय जनता पार्टी हो गई, चिराग हो गए, पारस जी भी अभी वो उसी स्थिति में है, लेकिन एनडीए के साथ ही है अभी। तो जो जातीय समीकरण है, तो हमें तो लगता है हरकेश्वर जी की जातीय समीकरण में आज के दौर में भी एनडीए ही मजबूत है। क्योंकि नीतीश के 33 साल, 17 साल और लालू जी के 15 साल, यानी दोनों जोड़ दिया जाए तो 33 साल से सामाजिक न्याय की सरकारें हैं। और सामाजिक न्याय के नाम पर जो बिहार में निराशा पनपा है, उसकी भी आक्रोश आम जनता में है। नेताओं का अलायंस तो हो चुकी है, लेकिन जनता का अलायंस अभी तक नहीं हो पाया है। जनता यथावत स्थिति में है और जातीय लीडरशिप के अंतर्गत ही है। तो जातीय आधार भी नीतीश कुमार से टूटे हैं, जिनके कारण नीतीश कुमार सत्ता बनाते थे, वो आधार में बिखराव आया है। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ एनडीए कमज़ोर है। भाजपा के नेतृत्व में इनकी ये महागठबंधन वाले जो है इंडिया है, वो मुखालफत में न रहे कि बिहार में हम ही मजबूत हैं, बल्कि एनडीए भी इनसे हमें लगता है कि ज़्यादा मजबूत है और सशक्त चुनौती के दौर है। इसलिए कौन कितना सीट जीतेगा, कौन भारी पड़ेगा, ये बहुत आसानी से बिहार के राजनीति में नहीं बताया जा सकता। नहीं, लेकिन चूंकि चर्चा होती है एनडीए के, खासकर बीजेपी के बारे में, बहुजनों के बीच में। तो बहुजनों के बीच में ये चर्चा होती है कि बीजेपी जो है वो जो लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है। इसीलिए मान लीजिए कि जो है ना, अधिकतर लोग उसके थोड़ा दूर होना चाहते हैं। ये मान लें कि आम लोगों की चर्चा का मान लें कि विषय रहता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इधर भी तो कोई एजेंडा नहीं है। तो मेन सवाल है कि अगर लड़ाई एजेंडा के आधार पर मान लीजिए कि होगा या जातिगत समीकरण के आधार पर होगा, आप क्या देखते हैं? बिहार की लड़ाई तो जो हमेशा से हम देखते रहे हैं कि जातीय आधारित समीकरण ही बनते देखे हैं बिहार में। यदि नीतीश कुमार जिस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, फिर भी वह जीत रहे थे, उस समय ही आरक्षण को डिस्टर्ब किया जा रहा था। आरक्षण में प्राइवेटाइजेशन लाया जा रहा था। तो उस समय कहाँ जनता इन मुद्दों पर बटी
केवल अब जातीय आधारित ही वोट लोगों ने किया और इसीलिए आगे भी वही हाँ नीतीश कुमार कई बार सरकारें बनाए और आगे भी रहेगी। इसलिए जातीय समीकरण इस बार बदले हैं और नीतीश कुमार का वोट बहुत तेजी से ग्राफ गिरा है। इनको तो इनकी सीटें तो बहुत ही बिहार में कम आएगी। लालू यादव के पास एम का समीकरण है, उनके कारण वो ज़्यादा सीटें प्राप्त कर सकती है। इसका मतलब है कि अगला चुनाव एजेंडा पर नहीं होने जा रहा है, टोटली सामाजिक समीकरण पर, जातीय समीकरण पर। जिसके साथ जातीय और सामाजिक समीकरण मजबूत होगा वो मजबूत हो जाएगा, जिसके साथ कमजोर होगा वो कमजोर हो जाएगा। हमको लगता है असली लड़ाई मान लिया कि सामाजिक कौन किसको कितना समेट पाता है ना, उसी पर है। लेकिन हम वो देख रहे हैं ना कि दोनों पार्टियों में जो सामाजिक स्तर से जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा है। इसलिए कि अगर एजेंडा का बात होता ना तो जरूर उनको लोग पूछता। एजेंडा का बात नहीं है, इसलिए कोई किसी को पूछ नहीं रहा है और अपने आप में सिर्फ सामाजिक जातीय समीकरण बनाने में लोग व्यस्त है। तो हमको लगता है कि जातीय समीकरण के आधार पर होगा और अभी जातीय समीकरण में कोई एक दूसरे से कम नहीं है। एक तरह से मान लीजिए देखिए ये कोई दूसरे से कम तो है नहीं, तो क्या होगा नहीं होगा अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी एक तरफा लड़ाई नहीं होगा क्या, हम तो यही सोचते हैं। आप क्या सोचते हैं? हरिकेश्वर जी, आप हमेशा सशक्त नेतृत्व की बात करते रहे हैं और सशक्त प्रतिनिधित्व की बात करते रहे हैं। तो आप देखेंगे सामाजिक न्याय की जो पार्टियां हैं उनके अंदर में जो शेड्यूल कास्ट का प्रतिनिधित्व है, जो अति पिछड़ों का प्रतिनिधित्व है, वो बहुत कमज़ोर है। वह सदन में डिबेट के लायक नहीं है। तो यही इनकी नज़रिया रही है सोशल जस्टिस वाले लोगों की। और तो इन प्रतिनिधित्व के कारण इनके कोई भी लीडरशिप, शेड्यूल कास्ट के लीडरशिप, अति पिछड़े की लीडरशिप उस पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे वोटरों पर। इसलिए वो जो जहाँ जिस प्रकार की जातियां हैं उस जाति के फिनोमेना में वो वोटर पैटर्न नहीं, उनका कोई प्रतिनिधि ही नहीं है। मतलब ऐसा करिए कि अगर आप इंडिया में कहिए, इंडिया का जो बिहार का जो है इसमें शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का कोई प्रतिनिधि उसमें है ही नहीं। जो भी मजबूत लोग हैं, जो समाज को प्रतिनिधित्व कर सकता है, समाज में जिनकी स्थिति मजबूत है, तो सब के सब मान लें इंडिया में है। चाहे जीतनराम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखिएगा तो इनके साथ बड़ा लीडर में कोई है ही नहीं है। कोई भी मान लिया कि नहीं शेड्यूल कास्ट का जो है, हाँ एक खड़गे हैं जो कांग्रेस के मालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही एक हैं, उसके अलावे तो कोई नहीं है। बिहार में तो जो पोल होगा वो बिहार के नेतृत्व चेहरे पर ही पोल होगा। बिहार में कोई दलित नेतृत्व के चेहरा नहीं है इंडिया के पास कि वह पोलराइजेशन कर सके। हम तो यही आगे भी देखेंगे, लगता है हमारी समझ यही है कि जो अपना दलित नेतृत्व को अपने साथ लाएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा दलित वोटों का मतलब लेते कर ये है कि जो जितना प्रभावशाली लीडर रहेगा वो अपने कास्ट को उसके साथ पोलराइज कर पाएगा और उसी हिसाब से मान लें कि बिहार की राजनीति भी इर्द गिर्द घूमेगी, उसी तरह से पोलराइजेशन होगा। और अभी के हिसाब से बराबर का टक्कर है, लगभग थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है अभी के जो हमको लगता है कि परिस्थिति। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, एकदम बराबर के टक्कर है। और एक दूसरे दोनों दल कोई मुखालफत में न रहे कि हम ही सबसे ज़्यादा सीट जीतेंगे। तो ये हम समझते हैं कि ये समझना उनकी भूल होगी और कास्ट वाई, लीडर वाई ही पोलराइजेशन बिहार में होगी, हमारी यही समझ। थैंक यू। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम, जय भारत।